Hi guys, welcome to my new vlog. So today we are going to complete our जो भी हमारी आज की टू डू लिस्ट है हमारे प्लान में. एंड अभी इट्स करेंटली 12 o'clock, मतलब रात के हो रहे हैं. वेट तो सेट करने दो अच्छे से. सो या ओके, सो अभी हो रहा है रात के 12 o'clock. एंड लेट मी शो यू वन थिंग दैट मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है एक बढ़िया सा प्लान. चरी प्लान बढ़िया सा मैंने बना दिया है. इट्स फॉर मी ऑल्सो, जो मैं भी फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है. और इट्स मेनली फॉर मी ओनली. अगर आप लोगों को ये फॉलो करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू गाइज. आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी वन कि ये फॉलो करो ऑब्वियसली नो. सो ये मैं फॉलो करने वाली हूँ 29 जून तक, क्योंकि उसके बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे, राइट. सो आवर स्केड्यूल विल बी लिटिल बिजी और चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स. सो उसके बाद 29 जून तक तो हम पढ़ाई करेंगे. जो 30 जून वाला डे है वो मैंने हॉलीडे होमवर्क के लिए रख दिया है कि उसमें आई विल बी डूइंग माई हॉलीडे होमवर्क फाइनलाइजेशन, जिसमें मतलब मैं सब देखूंगी कि मैंने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, सारे असाइनमेंट्स कर लिए. कुछ अगर रह जाएगा तो वील सी टू इट, ठीक है. सो हमारा 29 जून तक है और जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये ना बाल मैंने इसलिए खोला है ताकि थोड़ा अच्छा आ जाए, ठीक है. सो हमारा अकाउंट्स में सिलेबस जितना कंप्लीट हो जाएगा वो है वॉल्यूम 1, दैट इज़ पार्टनरशिप वाली बुक से हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग ये फॉलो करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. इतना सिलेबस जितना मैं बता रही हूँ अभी. सो अकाउंट्स में हमारा हो जाएगा, पार्टनरशिप वाली बुक में हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे. और वॉल्यूम 3 में जो मैं मेरे स्कूल में स्टार्ट कराई है, आई डोंट नो अगर आपके स्कूल में ये वाली स्टार्ट कराई है या नहीं कराई है, आई डेफिनेटली डोंट नो अबाउट दैट, बता सकते हो. बट वो बुक ईजी है तो ये कर सकते हो आप. उसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स जो कि बहुत ईजी है. और इससे थोड़ा ना, अगर आपको कभी पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो आप ये वाली बुक ले लो. ये मतलब ये वाली बुक स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बुक बहुत ईजी है और ये बहुत थ्योरेटिकल है. मतलब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो थ्योरेटिकल ही है, तो इट्स वेरी ईजी, राइट. सो अकाउंट्स में हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. टोटल हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे अकाउंट्स में. इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे, इकोनॉमिक्स में विल बी एबल टू कंप्लीट. मैक्रो में 8 चैप्टर हो जाएंगे, 8 चैप्टर्स कंप्लीट. उससे ज़्यादा अगर करने होंगे वो आप देखेंगे. और इंडियन इको में एक ही होगा, क्योंकि इंडियन इको ना मैंने सोचा है इस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो बहुत लर्निंग पे बेस्ड है, राइट. लर्निंग पे बेस्ड है तो ऑब्वियसली अगर हम उसको अभी पहले से ही कंप्लीट कर लेंगे तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसको हम भूल ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल याद रहेगा हमें. इसलिए इकोनॉमिक्स में, इंडियन इको में भी हम एक ही चैप्टर करेंगे जितना हमारे स्कूल में हुआ है. अगर आपके स्कूल में इससे ज़्यादा हुआ है तो आप कर लो. आईबी में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. 2 चैप्टर मेरे पेपर में आएंगे, 1 चैप्टर मैं एक्स्ट्रा करके रख रही हूँ सो दैट मैम क्लास में कराएगी तो मेरे को पहले से आता होगा. तो इट्स वेरी इजी. बिजनेस स्टडीज़ में 3 चैप्टर हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, जो मेरे सिलेबस में आ रहा है PA1 के एग्जाम्स में. और इंग्लिश का तो हमें कुछ भी नहीं करना अभी, वो हम एक रात पहले ही पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए. तो या इंग्लिश के लिए एक्चुअली मैं सच में एक रात पहले पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ इंग्लिश. आप पढ़ते हो, वेल एंड गुड, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ती हूँ. एंड दैट इज़ फॉर दिस प्लान. इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी जो मैंने कर दिया है. और प्लान में भी आगे लगा रही हूँ स्क्रीनशॉट, तो देख लेना. और आप लोग मेरे साथ ये फॉलो कर सकते हो. सो या लेट्स स्टार्ट दिस. और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो. और लेट्स बिगिन द वीडियो. और इसमें हमें आज पूरी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है जो हमारी आज की है. सो लेट्स डू इट. ओके गाइस, सो दिस इज़ माई स्टडी प्लान. और इसमें हमारा आज का जो स्टडी का प्लान है हमारा, हमें आज करना है चैप्टर 1 अकाउंट्स का, जिसमें मैं अब तक कॉन्सेप्ट समझ रही थी. आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन चैप्टर 2 गुडविल करने वाले हैं. गुडविल के बाद वील बी डूइंग चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ की रिविजन, और उसके अगर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो वो वील बी डूइंग. आज का हमारा प्लान यही है. अगर आप 12th कॉमर्स से हो तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस होल प्लान विच आई एम शोइंग यू गाइस. स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो दिस इज़ द कंप्लीट प्लान. और इसमें और कुछ ऐसा है नहीं. सो या आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. यू गाइस कैन डेफिनेटली फॉलो. और हमारा इतना सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. तो ये बहुत अच्छी बात है इस स्टडी प्लान की. और ये मैंने खुद बैठ के बनाया है, ठीक है. यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर. एंड टुगेदर वील डू इट. यही. और प्लीज़ 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी करा दो यार, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली अपलोड किया है. सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना डिनर दिखा रही हूँ कि मैंने उस दिन डिनर में क्या खाया था. एक्चुअली मैंने इतना हेवी खाया था उस दिन, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ. हम लोगों ने एक्चुअली बाहर का खाया था. आप लोग ये मत बोलना कितना खाते हो बाहर का यार. इट्स फाइन, समर वेकेशन है तो चलता है. सो वी हैड आलू वाले नान जो होते हैं, एंड शाही पनीर, दाल मखनी, रायता, एंड सम सैलड.
जिसमें अनियन था। एंड देन ये सब खाने के बाद मैंने थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया बिकॉज मैंने वॉक वगैरह कर ली थी बीच में थोड़ी बहुत। एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी फॉर स्ट्रेट 4 आवर्स, मतलब 12 o'clock टू 3:40 समथिंग तक तो मैंने पढ़ ही लिया था। मैं आपको टाइम दिखाऊंगी लास्ट में। सो सबसे पहला सेशन आई ऑब्वियसली मैंने वही लिया अपना अकाउंट्स के चैप्टर 1 का। एंड यू गाइज आर सेइंग कि आप बहुत धीरे चल रहे हो। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, पता है मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ जितने मुझसे हो सके, बिकॉज एग्जाम्स में वी डोंट नो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एंड आई गेस हमारी तो कम्प्लीटली प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। सिर्फ ये नहीं है कि मैं चैप्टर कंप्लीट करती जाऊँ लेक्चर देख लिया हो गया कंप्लीट, ऐसे नहीं होता। स्कूल में टीचर्स भी हमें मतलब डिटेल में ही पढ़ाती है, लाइक अगर पढ़ाती भी है तो। सो इट्स लाइक आई थिंक हमें क्वेश्चन सारे अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए। दैट इज़ वाई मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टॉपिक कर रही हूँ सुनील पांडा सर का देख के, तो मैं उस एक टॉपिक से रिलेटेड लिटरली 10 क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कर लूँ कि मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन रहे ही ना जो एग्ज़ाम में आएगा, है ना। सो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन कॉन्सेप्ट सो दैट मुझे उस कॉन्सेप्ट के एटलीस्ट क्लियर हो जाए, है ना। और मेरा चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज आप लोग बोल रहे हो कि मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, बट मैं आपको बताऊँ तो मेरे स्कूल में इतना ही हुआ है। बट इफ़ यू गाइज थिंक कि अगर धीरे चल रहा है तो आई थिंक आई शुड, मतलब क्योंकि मैं सुनील पांडा सर के साथ चल रही हूँ और सुनील पांडा सर ने अब चैप्टर 3 स्टार्ट कराया है, तो मैं उनके साथ ही चलूँगी। मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने वाली हूँ बिकॉज हाइपर होने से क्या ही होगा। सो फाइनली मैंने गुडविल के साथ पढ़ते पढ़ते ना, मतलब गुडविल तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है। सो उसके नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे एंड फाइनली ये कंप्लीट हो गया था मेरा आई थिंक 3 बजे तक। उसके बाद बीच में मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने गई जिसमें आई थिंक मुझे 10 मिनट्स लग गए थे, ब्रेक भी हो गया था। एंड देन आई सैट डाउन टू फाइनली रिवाइज माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो कि बहुत मतलब इजी और अच्छा चैप्टर है और मुझे तो सारा समझ आ गया। तो मैंने सुनील पांडा सर का ना 1 शॉट वाले लेक्चर ही देख लिया था जिससे मुझे क्लियर हो गया था, सो दैट मुझे क्लियर हो जाए। उसके बाद ना बिजनेस स्टडीज़ के ना जो मतलब मैं जो पूनम गांधी बुक फॉलो कर रही हूँ उसमें ना सैम्पल पेपर्स भी गिवन है, तो वो भी मैं प्रैक्टिस करूँगी। बट वो मैं तब करूँगी जब मेरे एग्ज़ाम्स होगा जब मेरा एग्ज़ाम होगा BST का, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ने के लिए। सो या और BST के ना मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ अपने पर्सनल वाले, क्योंकि जो स्कूल की नोटबुक है उसमें मैम हमें प्रॉपर नोट्स बनवाती है, तो इट्स बेटर टू रिवाइज फ्रॉम दैट नोटबुक ओनली। 2 जगह लिख के कुछ नहीं होने वाला। सो दैट इज़ वाई बस मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लूँगी। आई थिंक दैट इज़ बेटर देन सिर्फ लिखते रहो कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कुछ बेटर लर्निंग नहीं होने वाली है। तो दैट इज़ वाई एंड मैं अब अकाउंट्स में और आगे करने का ट्राई करूँगी सो दैट मैं थोड़ा आई थिंक 5 चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ इन समर वेकेशंस में, और ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। बट इट्स फाइन, अभी बहुत दिन है बाकी एंड वील बी एबल टू कंप्लीट आर अच्छे से सिलेबस। और अगर कुछ स्टडी प्लान में चेंज होगा तो वो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में ऑफ कोर्स अपडेट करने वाली हूँ। एंड आई थिंक आई बी एडिंग 1 more चैप्टर फ्रॉम अकाउंट्स। आई डोंट नो अगर वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा या क्या, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप लोग बोल रहे हो कि मेरा थोड़ा सिलेबस पीछे है, सो आई ट्राई टू कंप्लीट एक्स्ट्रा पोर्शन। और इफ़ यू थिंक इफ़ मुझे मतलब ऐसे ही चलना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि इफ़ दिस प्लान इज़ बेटर और नॉट। आप लोगों ने देख भी लिया होगा प्लान, तो मुझे बताना। एंड इफ़ यू आर इन 11th आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो अपनी बुक्स को लेके, बिकॉज आई गेस ये मतलब जो मैंने प्लान बनाया है इट इज़ वेरी अफेक्टिव। मतलब वो मुझे नहीं पता अफेक्टिव होने वाला है नहीं होने वाला, और मतलब हम इसको कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं, बट वील डेफिनेटली ट्राई टू कंटिन्यू दिस प्लान। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। बाय।